नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश को पता चल गया है कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं। कारण आप जानते हैं, बेतुका बयान देना, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने एक बार कोई विवादित बयान दिया और उसी में उनकी संसद की सदस्यता चली गई। वो ऐसा बार बार करते रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें कभी भी देश की जनता दिल खोलकर स्वीकार ही नहीं कर पाई। अब देखिए, आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने विरोध जताया, काले कपड़े पहनकर संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। पर इस पूरे मामले में राहुल गांधी को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। और तो और जिस तरह से राहुल गांधी का बहाना बनाकर कांग्रेस अपने विरोध प्रदर्शन में अडानी का मुद्दा बार बार उठा रही है, उससे राहुल गांधी की ही मुश्किलें बढ़ने वाली है। पर वो कैसे, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से बार बार अडानी का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, अभी कांग्रेस बुरी तरीके से फंसी है राहुल गांधी के मामले में, क्योंकि ये छुप छुप के राहुल गांधी की वो सजा जो मिली है उसके बारे में दुष्प्रचार करना चाह रही है। अभी सामान्य लोगों के बीच ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि राहुल गांधी को जो सजा मिली है वो मोदी के खिलाफ उनके बयान को लेकर मिली है। यानी मोदी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला कर रहे हैं और जो अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करप्शन की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर इनकी सदस्यता रद्द हुई है और सजा भी मिली है। लेकिन जो वास्तविकता है उसको अगर बताने की कोशिश करेगी कांग्रेस तो अपने आप में कांग्रेस फंस जाएगी। इसीलिए इस मुद्दे को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है और दोनों मुद्दों को एक साथ मिला रही है कि एक तरफ राहुल गांधी योद्धा की तरह बाहर आए, बताएं कि हम तो देश में करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच जो अपना एक गठबंधन है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सजा दी जा रही है। जबकि सबको पता है कि ये जो सजा मिली है वो सजा के पीछे की वजह मोदी कम्युनिटी को टारगेट करने के राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है। क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी जो आज बार बार कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं हम, क्योंकि हम सावरकर नहीं गांधी हैं और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते। मतलब अगर आप माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं तो चौकीदार चोर है के बयान पर 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी क्यों मांगी? क्यों बार बार कहा कि मेरे कहने का मतलब चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बात कही थी वो अलग तरीके से था, एक पॉलिटिकल बयान था। इसलिए अगर इससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है या फिर चौकीदार वर्ग को इससे दुख पहुंचता है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। क्योंकि ये राफेल के मुद्दे पर बार बार हंगामा किया गया और इसमें राहुल गांधी ने क्या कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि चौकीदार चोर है। ये बड़ा मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मुद्दे पर पूरी तरीके से सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और आप सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल इस बात के लिए कर रहे हैं कि चौकीदार चोर है, यानी कि राफेल पर सरकार ने गड़बड़ी की है, यह सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। अब उस मामले में जब इनको लगा कि वहां तो सख्त सजा होगी, न्यायालय के अवमानना का मामला भी चलेगा और फिर चौकीदार समुदाय के तरफ से जो बात कही जा रही थी कि आपने सारे चौकीदारों को चोर बता दिया है, जैसे कि सारे मोदी सरनेम वाले को चोर बता दिया है, वही मामला था। और सुप्रीम कोर्ट में अगर 2-2 मामलों पर होती सजा तो इनको कम से कम तो 6 साल की सजा हो जाती। तो इसलिए वहां पर तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर माफी मांगने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने ड्राफ्ट तैयार किया, इन्होंने माफी मांग ली। लेकिन जहां तक गुजरात का मामला है, ये जानते हैं कि इस मामले में आगे हम हायर अथॉरिटी में जा सकते हैं, हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए इस मामले को थोड़ा सा पकने दो। लोअर जुडिशरी का मामला है, इसके बाद अपील करने के लिए हमारे पास साधन है। तो इसलिए इन्होंने लोअर जुडिशरी में एक
एजेंडा तैयार किया कि यहां से सजा मिल भी जाएगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, वहां से तो सजा माफ हो ही जाएगी और माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी तो वहां हायर कोर्ट में हम माफी मांग लेंगे। लेकिन इस बीच जब राहुल गांधी को सजा हुई तो डिस्क्वालीफाई होना ही था, और डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो राहुल गांधी ने इसको एक तरीके से बनाया कि जैसे कांग्रेस को इसलिए सजा मिल रही है, राहुल गांधी को इसलिए संसद में एंट्री से बैन लगाया जा रहा है क्योंकि ये अडानी का, मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, तानाशाही का मुद्दा उठा रहे हैं। तो इनके सामने ये एजेंडा था कि किसी तरीके से जो हम पहले से बोल रहे हैं उसको साबित करके दिखाने की कोशिश करें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तभी उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की गई है, और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी बार बार अडानी का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तो इस पे पीएम मोदी के नाम पे पलटवार आ रहा है, पर अडानी ग्रुप का चुप रहना क्या मैसेज देता है? क्या अडानी समूह राहुल गांधी या कांग्रेस पे कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? देखिए, अडानी समूह और गौतम अडानी अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने डिफेम करने की कोशिश की है अडानी समूह को, और जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया उसके बाद अडानी के शेयर गिरे, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया गया, और उस मामले में अडानी अभी तक इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो फिर ये बार बार कहेंगे कि हमने करप्शन का मुद्दा उठाया था, हमारे खिलाफ जो मानहानि का मुद्दा चल गया। लेकिन अडानी ग्रुप अब इसके लिए तैयारी कर रही है। जो बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आई, हिंडनबर्ग के खिलाफ भी अडानी ने वकीलों से सलाह ली और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात हो रही थी। उधर से कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पर और राहुल गांधी के ऊपर जितने नेताओं ने मोदी और अडानी की बात कही है, अडानी के करप्शन का जिक्र किया है, उन सब मामलों में अगर मानहानि का मुकदमा दायर करना शुरू करेगा तो कांग्रेस के लिए आफत बहुत बड़ी हो जाएगी। तस्वीरें कुछ दिखाते हैं कि कांग्रेस उसको कैसे मुद्दा बना रही है। तो आज कांग्रेस का काले कपड़ों में जो विरोध नजर आया उसकी तस्वीरें देख लीजिए। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेता काले कपड़े में नजर आए। सभी ने मिलकर अडानी का मुद्दा उठाया, पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल पूछा। ये तमाम लीडर हाथ में पोस्टर लिए थे, मोदी के खिलाफ तो नारेबाजी कर ही रहे थे, पर अडानी को लेकर भी पोस्टर दिखाया गया जिसमें लिखा था, डियर ईडी डरो मत, अडानी पर रेड करो, ईडी मुडानी भाई भाई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, वो आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, एलआईसी की पूंजी अडानी को, एसबीआई की पूंजी अडानी को, ईपीएफओ की पूंजी भी अडानी को, मुडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों? तो बार बार ये दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी एक तो कांग्रेस से डर गए और अडानी के मुद्दे भी डरे हुए हैं। क्या बताना चाह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तो एक अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी हैं, वो गरीबों के लिए नहीं बल्कि कुछ अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि अडानी इंटरप्राइजेज में अगर एलआईसी ने, एसबीआई ने या ईपीएफओ का पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है उसमें कितना नुकसान हुआ है। अगर अभी अडानी की इस गिरती स्थिति में भी अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट फर्म पैसा लगाता है और उसमें ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड के पैसे उस इन्वेस्टर के पास होते हैं जिसको अडानी इंटरप्राइजेज में लगाया जाता है, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड में जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे उसने सवाल भी उठाया कि आप अडानी इंटरप्राइजेज में हमारा पैसा क्यों लगा रहे हो। उसका सारा का सारा आंकड़ा ब्यौरा दे दिया गया। एक दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए का फायदा उस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अडानी इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट के साथ लगाया, और फायदा जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड का भी है। अगर ये लोग आंकड़ों पे बात करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि एसबीआई और एलआईसी का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा लगाया गया है प्रॉफिट के लिए, वो 1% से भी कम है।
अगर 1% से भी कम पैसा अडानी इंटरप्राइजेज में लगाया गया है तो 99% कहीं और भी लगाया गया है। और शेयर मार्केट में ये नहीं कह सकते कि जिस कंपनी में ये पैसे लगाए गए उसका उतार चढ़ाव कैसे होते रहता है। ऐसा भी इस बीच नहीं हुआ कि अडानी की कंपनी पूरी तरह से बिखर गई, सारी कंपनियां बिक रही है और LIC और SBI का पैसा डूब गया है। SBI या LIC का पैसा जो लगा हुआ था उसमें थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि अडानी की कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है। 2 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया गया विदेशी कंपनियों के द्वारा। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि किसी भी तरीके से एक ऐसी बात सामने में लाओ जिसको सामान्य लोग समझ ही ना पाएं और उस सामान्य लोगों को भरमाने की कोशिश करो कि तुम्हारे जेब से पैसा लेकर अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। जबकि यह सामान्य व्यवहार है कि अगर कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, देश की कंपनी ग्लोबल लेवल पर काम कर रही है, तो उस कंपनी को सरकार की सहायता मिलती ही है, चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो। जब यही अडानी राजस्थान के इन्वेस्टर मीट में गए थे तो उस समय गहलोत इनके पास बैठे थे और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि अडानी की कंपनी में राजस्थान में इन्वेस्ट करने का वादा किया है। और राहुल गांधी उस समय ट्वीट करके कह रहे थे कि कोई भी कंपनी अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है तो उस समय वहां का मुख्यमंत्री उस बिजनेसमैन के साथ रहेगा ही। मतलब अगर एक तस्वीर में गहलोत के साथ अडानी दिखते हैं तो राहुल गांधी को दिक्कत नहीं होती है, दूसरी तस्वीर में मोदी के साथ अडानी दिखते हैं तो एक तकलीफ होने लगती है। तो कोई अडानी भगोड़ा तो है नहीं, अडानी ने कोई करप्शन ऐसा नहीं किया जो प्रूफ हो चुका हो। इसीलिए अब समय आ गया है कि अडानी समय का इंतजार कर रहे थे, अब इनके ऊपर एक्शन लेंगे और मानहानि का मुकदमा दायर होगा जिसमें कांग्रेस के सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि जो अधीर रंजन चौधरी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक है, ये सब फंसेंगे और उस मामले में माफी मांगते मांगते कांग्रेस की लिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन इन लोगों पर एक्शन खत्म नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी जिस तरह से अडानी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, इससे उन पर अब अडानी ही एक्शन लेने की तैयारी में है। वैसे भी राहुल गांधी के बयानों ने उन्हें कभी एक गंभीर सुलझा हुआ नेता बनने ही नहीं दिया, जिसमें सबसे बड़ा दोष कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अडानी को लेकर हमलावर है उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का ही होने जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।